गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के पद्य खंड का तृतीय अध्याय, जो कि राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया है। राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के प्रमुख और महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। यहाँ पर इनका एक कथन है पथिक काव्य संग्रह में कि पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। क्यों? गुलामी की जंजीरें कभी अच्छी नहीं होती, उसके लिए यहाँ पर कहा है। तो सबसे पहले मैं आपको राम नरेश जी त्रिपाठी का परिचय प्रदान कर दूँ। इनका जन्म 1881 में कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं के रूप में मिलन, पथिक, स्वप्न, जो कि इनके काव्य खंड माने जाते हैं, मानसी, इनके द्वारा रचित फुटकर कविताओं का यानी टुकड़े टुकड़े छोटी छोटी जो कविताएं हैं उनका संग्रह माना जाता है। इनकी मृत्यु सन 1962 में हुई। अभी मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान इनके द्वारा प्राप्त किया गया। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम और वैयक्तिक प्रेम दोनों मौजूद हैं, लेकिन देश प्रेम को ही इनके द्वारा विशेष स्थान दिया गया है। कविता कौमुदी के जो 8 भाग हैं उसमें उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है, जिसे उन्होंने गांव-गांव घूमकर एकत्र किया था। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं, मतलब बच्चों के लिए जो साहित्य रचा जाता है उसका जनक इनको माना जाता है। उन्होंने कई वर्षों तक वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचनाएं की है। यहाँ पर इनके द्वारा एक कविता प्रस्तुत की गई है, पथिक। प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया में या इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। यहाँ किसी साधु जन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत ले लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उस सागर के सौंदर्य पर मुग्ध दिखाई देता है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्ज्वल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग हमें देखने को मिलता है।
पथिक कविता इनके द्वारा प्रकृति सौंदर्य से संबंधित है और दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक सागर के किनारे खड़ा होकर उसके प्राकृतिक सौंदर्य पर यहाँ पर हमें मुग्ध दिखाई देता है। अब कविता में कवि क्या कहता है देखिए। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। यहाँ पर देखिए कवि राम नरेश त्रिपाठी जी वर्णन करते हैं कि जो पथिक है वो सागर के किनारे खड़ा है, वह सूर्योदय को देख कर के कह रहा है कि आकाश में बादलों के समूह को देखकर ऐसा लगता है मानो बादलों का समूह प्रतिक्षण नया वेश बनाकर रंग बिरंगे और निराले रूप में सूर्य के सामने नाच रहा हो। यहाँ पर देखिए प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। कि वारिद माला यानी बादलों का समूह क्या कर रहा है, हर क्षण नया वेश बनाकर, वो नया वेश कैसा है, रंग बिरंगा और निराला वेश है, उसको धारण करके उस निराले रूप में रवि के सम्मुख थिरक रही है यानी सूर्य के सम्मुख नाचते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद उसे उस सूर्य के नीचे क्या दिखाई दे रहा है, नीचे नील समुद्र मनोहर, कि नीचे मनोहर मन का हरण करने वाला नीला सागर लहराता हुआ दिखाई दे रहा है और ऊपर नील गगन है और उसके ऊपर क्या फैला हुआ दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर नीला आकाश फैला हुआ दिखाई दे रहा है, गगन अर्थात आकाश। अब घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। ऐसे मनमोहक सुंदर मनोभावन दृश्य के बीच कवि कहता है कि मेरा मन चाहता है कि मैं भी बादलों के बीच, घनिया ने बादल, कि बादलों के बीच बैठकर क्या करूं, आनंद विहार करूं, अर्थात उस आकाश और समुद्र के बीच में विचरण करूं। कवि कहता है कि पथिक सागर की, यहाँ पर सागर की सुंदरता और प्रकृति की सुंदरता को देख करके अद्भुत आकर्षित हो चुका है, इसलिए कवि के मन में ये मनोभाव पैदा होते हैं। उसके बाद देखिए कवि कह रहा है रत्नाकर गर्जन करता है मलियानील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के और कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। ये रत्नाकर अर्थात रत्नों का आकर यानी रत्नों का खजाना कौन, समुद्र। तो कवि क्या कहता है देखो, कवि कहता है कि पथिक सागर की गर्जन और बहती हुई मलियानील को लक्ष्य करके कहता है, मलियानील चंदन के समान सुगंधित हवा को लक्ष्य करके क्या कह रहा है कि मेरे सामने खड़ा हुआ सागर क्या कर रहा है, गर्जना कर रहा है। ये रत्नाकर गर्जना करता हुआ दिखाई दे रहा है और मलय पर्वत से निकलकर बहने वाली मंद सुगंधित हवा बहती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये सुंदरता को देखकर हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है, कि इन सबको देखकर पथिक कहता है कि हे प्रिय, इन्हें देखकर मेरे हृदय में हमेशा ये उत्साह भरा रहता है। कौन सा उत्साह, कि इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। क्या कहता है कि मेरे हृदय में यह उत्साह हमेशा भरा रहता है कि इस विशालता को धारण करने वाले विस्तृत और महान सागर रूपी घर के कोने कोने में मैं क्या करूं, मैं जाऊं और इसकी लहरों में बैठ करके मैं जी भर करके इसमें घूमूं। अर्थात कवि उस सुंदरता को पूरी तरह अनुभूत करना चाहता है, महसूस करना चाहता है। धन्यवाद।